हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके खानों में लज्जत और बरकत अता फ़रमाएं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी बीफ के शामी कबाब जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें और फिर जब आपको चाहिए हो किसी बर्गर में लगाने के लिए, दावत के लिए इसमें इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो बीफ है वो मैंने धुला के अच्छे से कर लिया बस साफ़। और ये चने की दाल है जो मैंने तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो दी थी। वॉश करके अच्छे से ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक हो गई है, इस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। 2 किलो मतलब दोनों चीज़ें मिक्स करके आई थिंक 3 kg तक बन रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। आप स्क्रीन पे देखते जाएँ, वो साथ नोट डाउन करते जाएँ। ये 2 टेबल स्पून मैं रेड चिली पाउडर डाला इसमें, और ये ज़ीरा डाला साबुत, और हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है इसमें, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून डाला है इसमें मैंने, ज़ीरा पिसा हुआ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है, ज़ीरा पाउडर, नमक डाला है, और लास्ट में जो हमने डाला है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये आप देख लें अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लें, और फिर हम इसको सारी चीज़ें इसमें जब हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया है। सारे मसाले जात जो हैं हमने प्रेशर में डाल के इकट्ठे ही हमने इसको बंद करके चढ़ा देना प्रेशर को। तो ये देखिए, जब ये सारा कुछ डाल गया इसमें, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, इतना क्वांटिटी हमें पानी डालना है कि ये थोड़ा सा ना डीप अंदर इसके डिप हो जाए ज़रा। ये देखिए, ये कितना ये पानी में डाल रही हूँ, किस क्वान्टिटी में डाल रही हूँ पानी में। देखिए, ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तो अब जो है ये प्रेशर मैं बंद कर दूँगी, इसको ढक दें आप तकरीबन आधे घंटे के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको ढक दें अच्छे से। और ये देखिए, जब ये बन गया तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को। और जो आप इसमें आपने इस मौके पे बिल्कुल आपने इस पॉइंट पे आके आपने इसमें नमक मिर्च का चीज़ चेक कर लेनी है। अगर आपको नमक कम लगे तो वो इस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप इसीलिए। और अगर आपको कोई मिर्च का कम लगे तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लें इस मौके पे। ठीक है, और ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। जो इसमें कोई हड्डी वगैरह थी या बोन्स थी, मैंने निकाल के वो डिस्कार्ड कर दिया। और देखिए कितना मज़े का ये पेस्ट बन गया है। और बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, पर आपने ठंडा होने का इंतज़ार करना है, फिर आपने मिक्स करना है। अगर आपके हाथ पे मिर्च वगैरह लगती है तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल मैश हो गया। ये मैंने हाथ से किया क्योंकि प्रेशर में मैंने डाला था तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया था ये। और इसी तरह जो हरी मिर्ची हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, कट करके 5 से 6 तक आप हरी मिर्च ले लें, वो इसमें ऐड कर दें। साथ ही अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। ये एक ऐसी डिश है जो एक दफ़ा आपकी मेहनत होनी होती है, फिर ये है कि आपके जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी सुकून रहता है। आप ब्रेकफास्ट में बना लें, बच्चों को आप ब्रेड में लगा के दे दें, बर्गर बना लें आप, ईज़ी रहता है। तो जिस टाइम ना सालन का मूड हो, आपको ना दिल करे सालन बनाने को, थकी हो, तो आप ये इसका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैं डाल के और दोबारा से मैंने ये पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स कर रही हूँ। सारा कुछ मिक्स हो गया तो फिर हम इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, कबाब जो आपने बनाना है उसका साइज़ आपने इतना ही रखना है कि बस दोनों ज़्यादा ना बड़ा हो ना छोटा हो, मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं आप। ये देखिए, तो स्मूथली सब कुछ इसमें मिक्स हुआ हुआ है सब कुछ। और ये बहुत अच्छे रेशेदार जो है ना ये बनते हैं कबाब, रेशेदार जो होते हैं, बीफ रेशेदार कबाब है ना, ये बहुत तैयार हुए थे, बहुत मज़े के। 1 बाय 1 करके मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ में भी आप इसको तय लगा सकते हैं, बीच में आप तय लगा के इसको रखते हैं और फ्रीज़ कर लें इजीली। चलिए, हमारे कबाब हो गए तैयार व्यूअर्स। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने घी में, इसको पहले मैंने अंडा लिया, एक तो फेंट लिया उसको मैंने, और मैं इसमें डिप कर रही हूँ एक कबाब, और उसको मैं फ्राई करती जा रही हूँ 1 बाय 1 करके। देख, घी में डाल दी आपने, इसमें चम्मच नहीं लाना वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये सॉफ्ट बने हैं। ये 1 बाय 1 करके मैंने सारे कबाब इसमें ऐड कर रही हूँ।
जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो आपने इसको टर्न करके चेक कर लेना है। ये देखें एक तरफ से रेड हो गया, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया इसमें। और इसी तरह मैंने सारे जो है वो टर्न कर लिए आराम आराम से। और ये बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तो ये वो है हमारे कबाब, बीफ कबाब की फ़ाइनल लुक। तो आप भी देखें और ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को भी लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।